8, that is synthetic fibers and plastics. अब आप प्लास्टिक्स के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं. सो देयर इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑल्सो. सी, जैसे किसी भी चीज का यूज होता है, एडवांटेज होता है, तो ऑन दी अदर हैंड कुछ डिसएडवांटेज तो होता ही है, राइट? सो लेट अस फोकस ऑन द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक्स. सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये है, इट कैन एक्चुअली कॉज मेनी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, और यू कैन से इट इज एक्चुअली अ कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. तो कोई भी चीज पॉल्यूशन कॉज करती है तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली अराइज होने ही वाली है. सो इट इज एक्चुअली अ मेन कॉज फॉर दैट. और कारण क्या है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का? कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. देखिए, जो भी चीजें हमारे पास होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है. बायोडिग्रेडेबल का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे एक्ट करके उनको आप कह सकते हो रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं और उनकी जो भी चीजें हैं दे कैन बी एक्चुअली रिसाइकिल्ड, राइट, न्यूट्रिएंट्स. बट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसको तोड़ नहीं सकते हैं. तो कोई भी चीज अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके एनवायरमेंट में रहती है, सो इट विल रिजल्ट इन ऑब्वियसली अ पॉल्यूशन. सो दैट इज व्हाई वी सेड दैट इट कैन एक्चुअली कॉज मेनी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हैजर्ड्स. Some monomers of plastics have been proved to cause cancer also. ये तो हम पढ़ चुके हैं ना कि जो प्लास्टिक्स हैं वो एक जायंट मॉलिक्यूल है, पॉलीमर, राइट? और पॉलीमर छोटे छोटे यूनिट से बनते हैं और उन छोटे यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर्स. अब कई प्लास्टिक्स के मोनोमर्स ऐसे हैं कि वो कैंसर कॉज कर सकते हैं. और आगे यू नो दैट कैंसर इज अ फेटल डिजीज. तो इसलिए ये डिसएडवांटेज है, आप कह सकते हो एक हेल्थ हैजर्ड प्रूव हो सकता है. इसीलिए जो फिगर में आप पॉलिथीन बैग्स देख रहे हो, आपको पता है कि यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स इज एक्चुअली बैंड. आपको कहते हैं कि पॉलिथीन बैग्स को कम से कम यूज करो या नहीं यूज करो, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज एक्चुअली कॉजिंग मेनी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इश्यूज. ऐसे ही बेंजीन जो कि रॉ मटेरियल है नायलॉन का, दैट कैन ऑल्सो कॉज अ फेटल डिजीज दैट इज कैंसर. तो आपने देख लिया ना कि नायलॉन इज अ पॉलीमर. नायलॉन किससे बना है? छोटे छोटे यूनिट्स. बेंजीन दैट इज मोनोमर, और बेंजीन जो कि मोनोमर है नायलॉन का, इट इज एक्चुअली यू कैन से अ कॉज ऑफ कैंसर आल्सो. सो अगेन आपने देखा कि दे आर कॉजिंग अ एनवायरमेंटल इशू. सो इसलिए आपको ये इनकी मेजर डिसएडवांटेज है कि प्लास्टिक्स को आप यूज तो करते हो बट स्टिल दे आर एक्चुअली कॉजिंग मेनी हेल्थ हैजर्ड्स आल्सो. अब कारण तो मैंने आपको डिस्कस पहले ही बता दिया है कि कारण क्या है. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे एक्ट करके इनको तोड़ नहीं पाते हैं. तो अगर कोई चीज टूटती नहीं है तो आप उसको डिस्पोज कहां करोगे? डिस्पोजल का तो मेन प्रॉब्लम है. पानी के अंदर डिस्पोज करोगे, वाटर पॉल्यूशन कॉज करेगी, एक्वेटिक लाइफ खराब हो जाएगी. एयर के अंदर रहने दोगे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा. तो आप इसको कहां डिस्पोज करोगे? इसीलिए हम कहते हैं कि चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं बल्कि बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे एक्ट करके उनको डिग्रेड कर दे और उनके न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर दे. पर ऐसा नहीं है प्लास्टिक के साथ. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, देयरफॉर इट इज कॉजिंग अ पॉल्यूशन, दैट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. So again, if you want to recall, as I told you that biodegradable and non-biodegradable, what does it mean? Biodegradable are those which can be decomposed by microorganisms through natural process. कोई भी चीज खराब हो रही है या आप कह सकते हो डेड है या डिकेइंग फेज में है, so they can be actually broken down by microorganism और एक नेचुरल प्रोसेस से वो डिकम्पोज हो जाती है, खत्म हो जाती है. नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते एक नेचुरल वे में. तो इसलिए वो काफी टाइम तक एनवायरमेंट में रहने वाले हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स. और आपको पता है कि कोई भी ज्यादा टाइम तक एनवायरमेंट में रहता है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कॉज पॉल्यूशन. तो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. अब जैसे कि आपने देखा कि कुछ सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल तो आपको पता है ना, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, जो कि इजिली टूट जाते हैं, ब्रेक हो पाते हैं विद द एक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और नॉन बायोडिग्रेडेबल
जो कि नहीं टूटते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी, एंड दे एक्चुअली आर द मेन कॉज ऑफ द पॉल्यूशन, क्योंकि उनके डिस्पोजल में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंसिडर फ्यू टाइप्स ऑफ वेस्ट, और हम देखते हैं कि उनको कितना टाइम लगता है डीजनरेट होने में, और व्हाट इज द नेचर ऑफ मटेरियल ऑल्सो। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स या लेफ्ट ओवर फूड स्टफ। सपोज जो भी आप सब्जी की ऊपर वाली पील्स उतारते हैं या फ्रूट की, या जो भी फूड स्टफ आपका रह जाता है, अगर हम उसकी बात करें, उसको डिग्रेड होने में 1 से 2 वीक्स लगते हैं, 1 to 2 weeks, but it finally get decomposed, so it is a biodegradable substance. सेकेंड बात करते हैं पेपर की। पेपर को डीजनरेट होने के लिए लगते हैं 10 से 30 दिन, 10 to 30 days, but still it is biodegradable, means it can be decomposed by the act of microorganisms. तीसरा हमारे पास है कॉटन क्लॉथ। इसको डिग्रेड होने में लगते हैं 2 to 5 months, अगेन डिकम्पोज हो जाता है, so therefore it is a biodegradable substance. Next we have is wood. वुड को डिग्रेड होने में लगते हैं 10 से 15 साल, बट स्टिल डिकम्पोज हो जाता है, तो इट इज बायोडिग्रेडेबल। चाहे टाइम ज्यादा लग रहा है, पर डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज वूलन क्लोथ्स। इसको डिकम्पोज होने में अबाउट 1 साल लग जाता है, बट अगेन हो जाता है, तो इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट वी हैव इज टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैन्स, मींस मेटल से रिलेटेड चीजें। They take actually 100 to 500 years. So we say that they are non-biodegradable because they are not easily decomposed. And if we talk about plastic bags, several years are required. So that is the main cause of pollution, and they are non-biodegradable. That means इनका जो decompose है वो बहुत बहुत मुश्किल है. So let us start with the topic, that is the plastics, because plastic is actually, you can say that several years लग रहे हैं decompose होने में, तो it is main non-biodegradable substance which can be a major cause of the pollution also. तो प्लास्टिक्स जिनका हमने बात करी अभी, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, क्योंकि पॉल्यूशन तो ये कॉज करते ही हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो पॉलिथीन बैग्स, दे आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। दैट मीन्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको इनमें ऐड करके Therefore, we need to take certain steps in order to protect our environment. Obviously, it is our duty, right? आप चाहते हो, आप as a citizen, it is your duty कि आप कुछ environmental pollution में जितना भी contribute कर सकते हो, कि pollution को बचा सकते हो environmental pollution से, वो आप contribute